फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी बिना सिलाई मशीन के कुछ ऐसी ट्रिक्स जो आपके डेली लाइफ में काम आने वाली हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पहली ट्रिक हम शेयर करेंगे इस तरह के छोटे छोटे जो हमारे पास ज्वेलरी बॉक्स होते हैं। तो ये तो हमेशा हमारे घर में सभी के पास होते हैं, क्योंकि हम जब भी कोई छोटा से छोटा कोई ज्वेलरी हम लेकर के आते हैं तो हमें इस तरह के मिलते रहते हैं। तो हम इनको किस तरह से रीयूज कर रहे हैं तो आप देख सकते हो। इस तरह से जो भी हमारी खुली बिंदियाँ होती हैं जिनमें नीचे से स्टिकर लगा होता है और खोल करके उन्हें लगाया जाता है, तो इस तरह से हम इनको स्टोर कर सकते हैं। और इस तरह से या फिर आप सेफ्टी पिन को भी रख सकते हो, क्योंकि काफ़ी ट्रांसपेरेंट है और जहाँ पर भी आप इन्हें रखोगे आसानी से दिखाई भी देते हैं और देखने में अच्छे भी लगते हैं। ऐसा लगता है कोई ज्वेलरी रखी हुई। तो इस तरह से इन डिब्बों को यूज कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आपको एक सेकेंड ट्रिक शेयर करती हूँ जो कि बहुत ही काम आने वाली है। और वीडियो को इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। सारी ट्रिक्स बहुत ही काम आने वाली है। तो यहाँ पर हमने लिया है एल्युमिनियम फाइल, जिसमें हम अपने रोटियों को रैप करते हैं। और इस तरह से हमने एक छोटा सा पीस लिया है और उसको इस तरह से कई परतों में हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब फोल्ड करने के बाद हम ले लेंगे यहाँ पर नेल कटर, क्योंकि नेल कटर की जब भी हमारे धार खराब हो जाती है तो उसको हम उसमें धार कहीं नहीं लगवा सकते। तो इस तरह से हम इसको छोटे छोटे पीस में कट करेंगे। आप देख सकते हो, इस तरह से अच्छे से दबा लीजिए, मोटी परत कर लीजिए और छोटे छोटे पीस में इस तरह से कट करने से इसकी धार वापस आ जाती है। फ्रेंड्स, इस तरह से एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये सारे आजमाए हुए ट्रिक हैं। आपका कितना भी बेकार पड़ा हुआ नेल कटर है तो आप इसकी धार वापस दोबारा से ला सकते हो। बस जो भी हमने एल्युमिनियम फाइल लिया है इसको कई परतों में मोड़ना है, एक परत नहीं रखनी है। 4 से 6 परत इसको मोड़ लीजिए। बस इस तरह से कट करने से इसकी धार वापस आ जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट टिप शेयर करते हैं जो कि बहुत ही अच्छी है और ये किचन से रिलेटेड है। जैसे कि हमारे पास कुछ मसाले होते हैं या जलजीरा पाउडर होते हैं, छोटे-छोटे पाउच होते हैं मसालों के। तो इस तरह से हम इनको जब भी खोलते हैं और पूरा यूज़ नहीं करते हैं और इस तरह से रख देते हैं और इसके अंदर एयर चली जाती है, जिसकी वजह से इनमें नमी चली जाती है और ये बेकार हो जाते हैं। तो हम इनको किस तरह से रखें, वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसको अच्छे से फ़ोल्ड कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं फ़ोल्ड कर लेती हूँ इसको। अच्छे से फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ पर हमें ले लेनी है हेयर क्लिप। तो कुछ हेयर क्लिप ऐसी होती हैं जो इस तरह से खोल करके लगाई जाती हैं, और या फिर कुछ ऐसी होती हैं जो दबाने से दब जाती है। कोई भी आपके पास हेयर क्लिप है, आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो। इसको कहीं पर भी रखोगे, उल्टा-सीधा कहीं पर भी रखते हो, फेंकते हो, ये कभी भी खुलेगा भी नहीं और इसके साथ-साथ इसके अंदर एयर भी नहीं जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट टिप शेयर करते हैं। यहाँ पर हमने सुई ली है जो कि बहुत ही छोटी होती हैं और इनको कहीं पर भी हम रख देते हैं तो ये हमें ढूँढे नहीं मिलती हैं। जैसे कि ये इसमें धागा पड़ा होता है और कहीं पर भी इस किसी कपड़े में फँस जाती है, तो ये वहीं पर गुम हो जाती है। बात गुम होने की नहीं है, कहीं पर हमारे अगर लग जाती है तो काफ़ी नुकसान पहुँचाती है। तो इसके लिए मैं आपको रखने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका शेयर करूँगी जो कि आपके बहुत ही काम आने वाला है। तो इसको तो आप बिल्कुल मत स्किप कीजिएगा और इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा कि मैं इन्हें किस तरह से स्टोर करती हूँ। तो मैं तो इसी तरह से स्टोर करती हूँ, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमने मैग्नेट ले लिया है और इसके ऊपर हमने अपनी सारी सुइयों को इस तरह से रख दिया है। चाहे सिलाई मशीन की सुई हो या हाथ की सुई हो, इस तरह से ये सारे एक जगह फिक्स रहते हैं। अगर हिलाने-डुलाने पर भी ये कहीं नहीं गिरते हैं। इनको कहीं पर भी किसी डिब्बे में, कहीं पर जहाँ पर भी आप रखना चाहते हो वहाँ पर आप इन्हें रख सकते हो आसानी से। कोई भी आपका जो भी सुई है कभी भी नहीं खोएगा और उचित जगह पर ये मिल जाएगा, क्योंकि ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, बहुत जल्दी गुम हो जाती हैं। तो इस तरह से एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा और मैं तो इसी तरह से रखती हूँ। और आप किस तरह से रखते हो अपनी सुइयों को हमें कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट ट्रिक शेयर करते हैं जो कि ये भी बहुत अच्छी ट्रिक है और ये भी मैंने आज़माया है और मैं इसी तरह से करती हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो, ये मेरी लोहे की चाकू है। जैसे कि स्टील की जो चाकू होती है उसमें धार लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। और इस तरह से हमने ये लिया है, यहाँ पर दवाई का रैपर है जो कि काफ़ी तेज़ धार होती है इसमें, आपने देखा होगा। तो इस तरह से हम इसके ऊपर इस तरह से रगड़ेंगे और बहुत ही अच्छी धार वापस आ जाती है। इस तरह से दोनों तरफ से रगड़ना है, थोड़ी देर एक तरफ से रगड़िए, फिर थोड़ी देर दूसरी तरफ से रगड़िए। तो इस तरह से जब भी रगड़ोगे तो देख सकते हो आप कितना शाइन आ रहा है इसके धार में, क्योंकि मैं छू के नहीं दिखा सकती, मेरा हाथ कट जाएगा, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है, इस तरह से भी आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। वैसे भी हम इस तरह के जो रैपर होते हैं फेंक देते हैं,
लेकिन अगर इस तरह का रैपर हम एक आधा अपने पास रख लेते हैं तो वो बहुत काम आता है। तो इस तरह से हम इसे किचन में यूज कर सकते हैं, तो इसे भी एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपको नेक्स्ट ट्रिक दिखाने वाली हूँ जो कि बहुत ही काम की है, और इसको बहुत ध्यान से देखना है कि मैं इसमें किस तरह से करने वाली हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर चार्जर है, और इसकी जो ये वायर होता है बहुत जल्दी टूट जाता है। तो इसको जो टूट जाता है तो यहाँ पर इसको फिक्स करने के बहुत सारे आते हैं लगाने के लिए, तो ऑनलाइन मिलते हैं। आज मैं आपको ऑनलाइन ही घर में बताने वाली हूँ। सबसे ज़रूरी बात ये है कि इसको किस तरह से लपेटना है वो चीज़ देखना है, क्योंकि लपेट तो हम सभी लेते हैं, लेकिन इसकी जो गांठ लगानी है वो किस तरह से लगानी है जो कि कभी नहीं खुलेगी। तो यहाँ पर मैंने एक लूप बना लिया है, और उस लूप के बनाने के बाद इसको इस तरह से हम ऊन को इस तरह से लपेटेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको एक बार में ये समझ ना आए तो आप कई बार इसे देख करके अच्छे से समझ सकते हो, और बहुत अच्छे से इसमें गांठ इतने अच्छे से कस के बनती है जो कि कभी खुलने वाली नहीं है। इस तरह से हमने इसको तोड़ लिया है। अब ध्यान देना ये है कि हमने जो लपेट रहे थे जिस ऊन को, उसको हमें पकड़ना है, और जो लूप बनाया था और लूप के नीचे जो धागा था उसे को हमको इस तरह से पकड़ने के बाद लूप को उंगली में फंसाएंगे, और नीचे वाले धागे को हमें इस तरह से खींचना है नीचे की तरफ, और जिसको हम लपेट रहे थे उसको ऊपर रखना है और इस तरह से हाथ में पकड़े रहना है। इस तरह से खींच करके हमने इसको अच्छे से फिक्स कर दिया है, और इस तरह की नॉट कभी भी ख़राब नहीं होती। नहीं तो हम अगर ऐसे लपेट करके और इसमें लगा देते हैं गांठ ना, तो वो कभी भी खुल जाती है, और इस तरह की गांठें कभी भी नहीं खुलती हैं। तो इस तरह से एक बार अपने चार्जर को ज़रूर से फिक्स करिएगा। अगर नहीं टूटा है तो भी आप इस तरह से बना करके रख सकते हो ताकि कभी भी ये ना टूटे। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये भी टिप्स आपको ज़रूर पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, कौन सी ट्रिक सबसे ज़्यादा अच्छी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना। तो फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।